तो इस वीडियो में मैंने अपने नए सैस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। ये वीडियो उनको बहुत पसंद आएगा जो कि कोडिंग से बहुत प्यार करते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ, इसे स्किप मत करना क्योंकि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और इसमें मैं अपने नए सैस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और आपको आइडिया भी दूंगा कि आप किस तरह से ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, कौन सा टेक स्टैक मैंने यूज़ किया है, और आउटरो में भी मैंने आपसे कुछ बात किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में मैंने कैमरा का यूज़ किया है ताकि मैं आपसे अच्छे से इंटरेक्ट करने पाऊँ और मेरी बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं सामने कैमरा में ही बोलूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो आप बताना ये कैसा है। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपना प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो उसका डोमेन है socialhub.smalltowncoder.in। आप इसे विज़िट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और हो सकता है आपको ये मतलब ओपन ना हो आपके सिस्टम पे, लेकिन अभी इसका डीएनएस सेटअप हो रहा है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर किया था। तो ये वर्क नहीं कर रहा था, किसी किसी में वर्क कर रहा था और किसी किसी लोगों का ये वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि अभी इसका डीएनएस सेटअप हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँ और एक बार यहाँ लॉग इन करता हूँ एक अकाउंट से। लेट्स लॉग इन विथ this email. So I will use this email and simply give a password here। और बेसिक फंक्शनैलिटी इसके अंदर है, फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। ओके, मुझे क्रिएट करनी है अकाउंट को, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ नेम दूंगा, लेट्स नेम इट जॉन डो, एंड बेसिकली मैं यहाँ पे अपना ईमेल दूंगा और यहाँ पे पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड जनरेट कर दूंगा। तो एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, इस ईमेल से भी एक अकाउंट मैंने बना दिया है। तो एक काम करता हूँ, एक और ईमेल होगा मेरे पास, ट्यूटोरियल यूजेस 123456@gmail.com। होपफुली मैं सही ईमेल अपना लिखा हूँ। क्रिएट अकाउंट, तो आप देखोगे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया और यहाँ हमें एक वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो ये पहला वर्क स्पेस होगा। तो मैं इसे नेम दूंगा स्मॉल टाउन कोडर। तो स्मॉल टाउन कोडर मैं इसे नेम देता हूँ और एंटर पे हिट करूँगा तो ये देखो एक वर्क स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। और ऊपर से ये इसका होम पेज है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो मल्टी प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे जोड़ने पाएंगे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक्स अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारा जो अकाउंट है हम यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट करने पाएंगे और एक टाइम पे ही पोस्ट करने पाएंगे। एक जगह बस पोस्ट करना है और तीनों जगह हम बेसिकली पोस्ट करने पाएंगे इसकी हेल्प से। चलो, स्केड्यूल कर सकते हैं हम अपने पोस्ट को, तो कहीं के लिए भी, यूट्यूब के लिए, चाहे लिंक्डइन के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए। अभी तो इंस्टाग्राम मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतनी आसानी से इंस्टाग्राम एक्सेस नहीं देता है। बट लिंक्डइन एक्स ने हमें एक्सेस दे दिया और यूट्यूब ने भी दिया है, लेकिन सिर्फ 100 अकाउंट के लिए अभी। आगे चल के मैं उसे बढ़ाना चाहूँगा। फिर टीम वर्क स्पेस, इसके अंदर टीम और रिव्यू एंड अप्रूव, जो कि एडमिन है। जैसे कि ये स्मॉल टाउन कोडर है, इसका ओनर, मैं हूँ। तो मैं यहाँ पे जब तक अप्रूव नहीं करता तब तक हमारा जो पोस्ट है वो बेसिकली पोस्ट नहीं होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे एनालिटिक्स मिलेगा, जो जो हम पोस्ट करेंगे उसका एनालिटिक्स यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रो प्लान लेने का भी ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पोस्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं। एनालिटिक्स हमें यहाँ दिखेगा। कनेक्शन हमें यहाँ करना है, जैसे यूट्यूब मुझे कनेक्ट करना है, लिंक्डइन कनेक्ट करना है या फिर एक्स अकाउंट कनेक्ट करना है, तो यहाँ हम करने पाएंगे। मेंबर्स हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मेंबर्स बेसिकली दूसरे का ईमेल लेके यहाँ पे उसे रोल दे सकते हैं, एडिटर, रिव्यूअर या फिर व्यूअर, कोई भी चीज़ें हम इसको दे सकते हैं। यहाँ बिलिंग्स है फॉर प्लस अकाउंट। यहाँ पे क्या है देखो, फ्री में हम सिर्फ एक वर्क स्पेस बनाने पाएंगे और अप टू 2 मेंबर्स रख सकते हैं वर्क स्पेस पे, और सिर्फ 3 ही पोस्ट करने पाएंगे। लेकिन प्रो लोगे तो सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। तो ये मैंने रखा है अभी के लिए। और डार्क थीम और लाइट थीम तो है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये रहा मेरा बेसिकली अकाउंट पेज। यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ और बाकी यहाँ पे अपना नेम चेंज करके सेव चेंजेस कर सकता हूँ और पासवर्ड भी अपडेट कर सकता हूँ, और फॉरवर्ड पासवर्ड तो है ही। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू और ब्रीफ मैंने दे दिया। चलो कनेक्शन बनाते हैं। मैं अपना यूट्यूब कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये हमारा गूगल ओथ ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो मेरा 2 ईमेल है। ये ब्लर्ड हो सकता है आपके केस में, मतलब अभी मैं यहाँ ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं अपना ईमेल दिखाना नहीं चाहता यहाँ पे। मैं कोई भी ईमेल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इन केस मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जितने भी चैनल्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो मैं कोई भी चैनल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये प्रशांत कुमार है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं किया है गूगल को, तो ये मेरा अनवेरीफाइड है और मैंने इसे बिना वेरीफाई किए ही डिप्लॉय किया। तो यहाँ ये ऑप्शन आता है, देखो अब इससे क्या करना है, हमें यहाँ एडवांस पे आना है और गो टू smalltowncoder.in पे मैं अनसेफ पे ही क्लिक कर लूँगा। तो ये क्या होगा, अब देखो हम इस पेज पे आ गए। यहाँ भी हमसे कहा जा रहा है कि ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। हमारा ये जो मैं ये देखो जो जो ईमेल है मेरा, इससे मैंने ये गूगल ऑथ का बनाया है और ये वेरीफाइड नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं सेलेक्ट ऑल यानी मैनेज भी करना चाहता हूँ यूट्यूब वीडियो को और व्यू यूट्यूब अकाउंट भी, ये दोनों एक्सेस देना चाहता हूँ। आप एक भी दे सकते हो या फिर चाहो तो दोनों दे सकते हो। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और इसके बाद ही आप देखोगे यहाँ हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और मेरा ये जो प्रशांत कुमार नाम का यूट्यूब अकाउंट है ये कनेक्टेड है। गुड, ये देख सकते हो बहुत सिंपल था ये, हमने इसे कनेक्ट कर लिया। अब बारी आती है, देखो इंस्टाग्राम अभी मैंने नहीं किया है। लिंक्डइन में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। लिंक्डइन पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं लिंक्डइन पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे अपना एक लिंक्डइन अकाउंट लॉगिन करना है, तो मैंने एक डमी लिंक्डइन अकाउंट अपना बनाया है, उससे मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डाला, यहाँ साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ साइन इन हो जाएगा। लेकिन मुझे बेसिकली यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक कोड आया है, तो मैं कोड देखता हूँ। एक मिनट, मेरा मोबाइल तो यहाँ कैमरा में लगा हुआ है, देखता हूँ इसके अंदर कोड है या नहीं। ओके, तो मैंने इसे अभी फ्लाइट मोड पे रखा था फ़ोन को, अभी मैंने रिसेंट किया है तो यहाँ पे होपफुली अब आ जाना चाहिए। हाँ, तो आ गया। एक मिनट मैं इसे लिखता हूँ। सो मैं ये कोड लिखता हूँ जो कि है 5939 एंड 38। तो ये कोड है। एक मिनट मैं ये हटाता हूँ और फिर से फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ कोड लिखा और मैं यहाँ पे करूँगा सबमिट। ठीक है, तो यहाँ सबमिट हो जाएगा, वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो दो चीज़ें मेरी कनेक्ट हो गई, एक यूट्यूब एक लिंक्डइन। एक्स भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक्स में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने इसे बेसिकली सेटअप तो कर दिया है, लेकिन एक्स में आपको क्रेडिट्स चाहिए होता है टू पोस्ट। सो क्रेडिट्स अभी मैंने लिया नहीं है, कुछ समय के लिए लिया था फॉर टेस्टिंग पर्पस, और एक्स पे यहाँ मैं पोस्ट भी कर पा रहा था। लेकिन क्रेडिट रिफिल करने के लिए थोड़ी पैसे की नीड होती है, तो अभी मैं बेसिकली चेक तो मैं कर चुका हूँ कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन अभी मैंने क्रेडिट्स खरीदा नहीं है, इसलिए मैं एक्स को नहीं कनेक्ट करूँगा। सिंपल प्रोसेस है। एक्स भी मैं अगर यहाँ कनेक्ट करके आपको दिखाऊँ तो कनेक्ट तो अभी भी हो जाएगा, बस पोस्ट मैं नहीं करने पाऊंगा। और यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ लॉग इन करना है, लॉग इन टू एक्स, एंड यू कैन लॉग इन थ्रू योर गूगल ओथ और बेसिकली आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉग इन करने पाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ लॉग इन कर ली और ये कनेक्टेड है। यहाँ डिसकनेक्ट का भी ऑप्शन है लिंक्डइन और बेसिकली हमारा जो यूट्यूब है उससे। चलो अब मैं यहाँ पे एक पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो एक न्यू पोस्ट और मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिखूँगा। बेसिकली ये एक मैंने फीफा वीडियो क्रिएट किया था ऐसे ही, सो फीफा वीडियो मैं इसे नेम देता हूँ, आप ये टाइटल दे देना। और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा फाइल। तो देखो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने ऐसे ही फन पर्पस के लिए क्रिएट किया था टू टेस्ट। और हाँ, ये डिप्लॉय मतलब बेसिकली अपलोड हो रहा है मेरे सर्वर पे। ठीक है, पहले ये सर्वर पे अपलोड होगा और बेसिकली मैं यहाँ पे कहाँ इसे अपलोड करना है वो ऑप्शन दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे ही अपलोड होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो यहाँ प्रोग्रेस भी बता रहा है, अभी 60% हुआ है, देखो यहाँ पे प्रोग्रेस भी बता रहा है। ओके, तो ये जैसे ही अपलोड होता है फिर मैं आगे दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। और हाँ, बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्यों है। ठीक है, तो देखो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ क्या क्या है, पहले इसे अपलोड कर लिया जाए। ठीक है, सो ये देखो ये अपलोड हो गया, बेसिक सा वीडियो है, मैं दिखाने नहीं वाला। ठीक है, ये वीडियो है एंड मैं म्यूट करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें मेरा वॉइस ओवर है। तो ये देखो कुछ इस तरह का है, बिगेस्ट अपसेट इन वर्ल्ड कप का एक वीडियो है और यही एक वीडियो है। ठीक है, अब मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ लिंक्डइन और यूट्यूब दोनों में। चलो ठीक है, यहाँ कैप्शन लिखना है लिंक्डइन के लिए, तो दिस इज़ फॉर लिंक्डइन और मैं इसमें लिखूँगा दिस इज़ फॉर यूट्यूब। ठीक है, दोनों जगह एक साथ होगा। मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, सबमिट फॉर रिव्यू, हाँ ये चीज़ मुझे चेंज करनी है क्योंकि मैं इस वर्क स्पेस का ओनर हूँ, तो मुझे रिव्यू के लिए सबमिट नहीं करना है।
ये दूसरे यूज़र, मैं अभी मेंबर ऐड करके आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। दूसरे यूज़र के लिए सबमिट फॉर रिव्यू ये हो गया, अप्रूव भी मैं कर लूँगा क्योंकि मैं ही एडमिन हूँ अभी, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस था, ठीक है छोड़ो। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं यूट्यूब के लिए, हम इसे प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम इसे स्केड्यूल कर सकते हैं, ये बेस्ट है। हम इसमें स्केड्यूल कर सकते हैं और आप चाहो तो मल्टीपल पोस्ट करो और स्केड्यूल कर दो, एक एक करके सारा पोस्ट होते रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी पब्लिश करूँगा, पब्लिक करके मैं पब्लिश नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखना दोनों जगह ही ये बेसिकली पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक्डइन पे फेल हो गया क्योंकि लिंक्डइन पे सिर्फ इमेज अभी पोस्ट करने का मैंने ऑप्शन दिया है, ओके तो ये भी मुझे सुधारना है। हाँ, लिंक्डइन पे बस मुझे इमेज पोस्ट करना है, लेकिन यूट्यूब पे बेसिकली मैंने इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। चलो इसको व्यू करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। मैं यहाँ अगर आऊँ तो अभी ये वीडियो मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग में जाएगा या फिर चल जाएगा, देखो ये चल गया, तो ये देखो ये हो गया अभी भी, लेकिन ये प्रोसेसिंग में है और ये मेरे चैनल पे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं और ये वीडियो अपलोड भी हो गया। मैं अगर इसे लाइक करता हूँ, चलो इसे मैंने लाइक किया, यहाँ पे आऊँ मैं और अपने यहाँ एनालिटिक्स में आऊँ तो ये एनालिटिक्स देखो लाइक यहाँ तुरंत यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये लाइक रियल टाइम काउंट होता है। चलो एक कमेंट करता हूँ इसके अंदर, लेट्स कमेंट नाइस वीडियो, ठीक है। और मैं यहाँ कमेंट डालता हूँ तो एक कमेंट आ गया। अब मैं यहाँ आऊँ तो कुछ देर बाद यहाँ पे खुद ही रियल टाइम मेरे ख्याल से इसे फेच कर लेना चाहिए, हर 30 सेकंड में मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बट अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से क्लिक करके तो यहाँ देखो एक कमेंट भी आ गया। तो एनालिटिक्स यहाँ रियल टाइम आ रहा है। व्यूज़ अभी काउंट नहीं हुआ है क्योंकि यूट्यूब थोड़ा अलग तरीके से व्यूज़ काउंट करता है। जैसे ही देखना यहाँ भी 1 व्यूज़ हो जाएगा ना तो वहाँ भी व्यू का काउंट आ जाएगा। चलो यही वीडियो को मैं कॉपी करके किसी और यूट्यूब प्रोफाइल पे ओपन करता हूँ, जैसे ये हो गया। मैं यहाँ ओपन करके इसे बेसिकली पेस्ट करके मैंने ओपन किया, ठीक है। ये क्योंकि लाइव हो गया है, चलो ये हो गया। अब इसमें मैं लाइक करके आपको दिखाऊंगा तो देखना लाइक काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये देखो लाइक काउंट 2 हो गया एंड लेट्स सी हियर। सो मैं आऊँ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं हल्का सा रिफ्रेश करूँ तो लाइक देखो 2 हो गया। तो रियल टाइम यहाँ पे बेसिकली हमारा एनालिटिक्स भी वर्क कर रहा है। चलो ये पोस्ट हो गया, पोस्ट में एक फील्ड है हमारा ये वाला, क्योंकि लिंक्डइन में अभी तक मैंने वीडियो डालने का ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ इमेज। तो एक लिंक्डइन का पोस्ट करके भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। न्यू पोस्ट, और ये मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली मेंबर्स में आके दिखाता हूँ क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं ना यहाँ पे। मैं मेंबर में आता हूँ और यहाँ पे एक ईमेल ऐड करता हूँ, तो प्रशांत चौबे 8338@gmail.com एंड एडिटर रोल मैंने इसे दिया है और सेंड इनवाइट मैंने किया। तो देखो इनवाइट लिंक यहाँ आ गया। एक ईमेल मुझे जल्दी ही ऐड करना है और देखो ये इनवाइट मैं हटा भी सकता हूँ रियल टाइम। मैं यहाँ रिवोक पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली ज्वाइन नहीं करने पाएगा, लेकिन ये लिंक मैं कॉपी करके बेसिकली जिसको भी मुझे ज्वाइन कराना है उसे मैं भेज दूंगा और वो उस ब्राउज़र में बेसिकली यहाँ पे ओपन करेगा। और ये देखो ये लॉग्ड इन है, ये यूज़र जिसे मैंने भेजा है इनवाइट जिसे मैंने भेजा है, देखो इसका ईमेल यहाँ पे है। तो मैं अगर इसे ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे हाँ, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन स्मॉल टाउन कोडर नाम का वर्क स्पेस एज एडिटर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो एक्सेप्ट करते ही यहाँ वर्क स्पेस के अंदर देखो स्मॉल टाउन कोडर और एक इसका खुद का वर्क स्पेस जो कि फर्स्ट वर्क स्पेस है, इसमें ये ओनर है वो दिख रहा है। तो ये रहा एंड इसे मैं सेलेक्ट करके बेसिकली यहाँ आऊँगा कनेक्शन के अंदर, कनेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर देखो लिंक्डइन वगैरह है और इसका जो खुद का वर्क स्पेस है इसके अंदर देखना 3 कनेक्शन होंगे, एक मेरा यूट्यूब, एक मेरा एक्स अकाउंट जो कि डमी है ऑब्वियसली, और एक मेरा लिंक्डइन अकाउंट ये भी डमी है, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे दे दिया है। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं वापस से एडिटर वाले रोल में आता हूँ और यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ। तो एक न्यू पोस्ट और ये होगा दिस पोस्ट फॉर माई लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन के लिए। और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा इमेज। तो मैंने बेसिकली देखो इमेज यहाँ सेलेक्ट किया और ये तुरंत अपलोड हो जाता है, ठीक है। और ये सोशल हब का ही मैंने बेसिकली जो लोगो है उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये मैं लिंक्डइन के लिए सेलेक्ट करूँगा, सो दिस इज़ फॉर माई लिंक्डइन अकाउंट एंड बेसिकली मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करूँगा और ये देखो ड्राफ्ट सेव हो गया, ठीक है।
एंड कुछ चेंजेस भी मैं यहाँ कर सकता हूँ और फिर सेव चेंजेस मुझे करना होगा। तो सबमिट फॉर रिव्यू पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। द पोस्ट इज़ अवेटिंग अ रिव्यू, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अब ओनर के पास मैं आता हूँ, यहाँ पोस्ट के अंदर मैं आऊँगा। तो ये देखो, अभी तो मैं दिखाता हूँ मेंबर्स। मेंबर्स में हमारे यहाँ 2 मेंबर्स दिख रहे हैं, जो कि एक मैं हूँ, मैं ओनर हूँ, और साथ में हमारा एडिटर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पोस्ट के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू है हमारा। अब देखो कुछ रिक्वेस्ट चेंजेस है, तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट चेंजेस पे डाल दूंगा और यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। और डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं सबमिट फॉर रिव्यू करके इसे अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव करने के बाद अब पब्लिश का ऑप्शन है, और अप्रूव जैसे ही मैंने किया ये भी अब पब्लिश कर सकता है। एक मैं रीलोड करूँ तो यहाँ देखना, यहाँ ये अप्रूव हो गया है, तो ये आदमी भी अब पब्लिश कर सकता है। चलो पब्लिश करके मैं दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ क्लिक करूँगा पब्लिश, या फिर मैं इसे स्केड्यूल कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ आप टाइम और डेट देख के इसे स्केड्यूल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ करूँगा पब्लिश नाउ। और पब्लिश नाउ पे क्लिक करते ही ये देखो ये पोस्ट हो गया, और यहाँ व्यू का ऑप्शन है। मैं यहाँ व्यू पे आऊँ तो देखो यहाँ पे मुझे अपना लिंक्डइन पोस्ट दिख जाएगा। सो ये देखो, दिस इज़ माय लिंक्डइन पोस्ट, और कैप्शन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। मैं यहाँ पे इसे लाइक करता हूँ, देखो लाइक मैंने किया। लाइक करते ही मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में आऊँगा, और टोटल देखो 2 व्यूज़ आ गए हैं, 1 लाइक आ गया है, जो कि बेसिकली मैं इसे थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ। सो रिफ़्रेश करने के बाद अच्छा, अपना लाइक यहाँ पे मेरे ख्याल से दिखता नहीं है। ओके, लिंक्डइन पे मैं अगर खुद का लाइक करूँ तो शायद नहीं दिखता है, आई गेस। एक रीलोड करके मैं चेक करता हूँ। सो ये लिंक्डइन हो गया, एक इम्प्रेशन आया। लेट्स होप कि यहाँ अब लाइक बढ़ना चाहिए। ओके, लिंक्डइन का खुद का लाइक नहीं दिख रहा है, बट वो अपडेट होगा धीरे धीरे। चलो, यहाँ 2 व्यूज़ आ गया यूट्यूब का, 1 लाइक और 1 कमेंट आ गया। अब मैं ये लिंक्डइन बेसिकली डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर रहने देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें मुझे कुछ चेंजेस भी करने थे, लेकिन अब मैं आगे आगे एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर पोस्ट क्रिएट करूँ, एक और नई पोस्ट, दिस इज़ माई थर्ड पोस्ट, और यही लास्ट पोस्ट होनी चाहिए। ये मैं इमेज फिर से बेसिकली यही वाला चूज़ करता हूँ, एंड इसे मैं लिंक्डइन के लिए ही रखूँगा। सेव ड्राफ्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये सेव हो गया, ठीक है। एक ये पोस्ट हो गया। चलो एक और पोस्ट अब क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई फोर्थ पोस्ट, और यहाँ मैं करूँगा चूज़, एंड बेसिकली मैं यहाँ फिर से सोशल हब वाली ही इमेज लेता हूँ, एंड लिंक्डइन सेलेक्ट करके फिर से मैं सेव ड्राफ्ट पे अगर करूँ तो अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है। फ्री वर्क स्पेसेस आर लिमिटेड टू 3 पोस्ट, तो 3 पोस्ट ही हम कर सकते हैं। अपग्रेड टू प्रो टू क्रिएट मोर, तो प्रो पे कैसे अपग्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे मैं तो प्रो रखा हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ। बिलिंग में मैंने यहाँ प्रो अकाउंट रखा है, लेकिन ये जो ओनर है उसने अभी तक प्रो अकाउंट नहीं रखा है। सो इसके ओनर को प्रो अकाउंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके बेसिकली देखो किस तरह से प्रो अकाउंट करना है। बिलिंग के अंदर मुझे आना है, एंड यहाँ बेस्ट वैल्यू है ईयरली, 6 मंथ और 1 मंथ। तो अपग्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेजर पे ओपन हो जाएगा। ऑब्वियसली रेजर पे सबसे बेस्ट है। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, तो मैं अपना डिटेल दे देता हूँ, फिर सक्सेस कर दूंगा। फेलियर करूँगा तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होता है। और यहाँ सक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड ये बेसिकली मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा यहाँ पे है। रेजर पे मैंने इसीलिए रखा है ताकि काफ़ी आसान हो जाए हमारे लिए सारी चीज़ें। एंड अब देखना यहाँ सब्सक्रिप्शन हमारा एक्टिव हो जाएगा फॉर 1 ईयर। तो आज है 3 जुलाई, तो ये देखो अगले साल के पूरे 3 जुलाई तक यहाँ सब्सक्रिप्शन हमारा एक्टिव हो गया। तो सब्सक्रिप्शन इस तरह से ले सकते हैं। बाकी कनेक्शन वगैरह आपने देख लिया, पोस्ट वगैरह देख लिया, और हम मल्टीपल पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि इमेजेस अगर रहेगा तो हम एक्स और लिंक्डइन, और आगे चल के मैं इसमें इंस्टा भी ऐड करूँगा तो इंस्टा पे कर सकते हैं। अगर वीडियो रहा तो मैं बेसिकली लिंक्डइन में भी वीडियो का एपीआई ले सकता हूँ, और आगे मेरे ख्याल से मैं उसे ऐड भी करूँगा। सो अभी ये वो बेसिकली बिल्डिंग फेज़ में है। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें बिल्ड करने वाला हूँ। अब देखो मेरे दिमाग में क्या है, अभी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। जैसे कि ये पोस्ट मैं कर रहा हूँ ना, ये पोस्ट हो गया, लेकिन मेरे अभी क्लाउड पे ये सारी चीज़ें हैं, ये इमेजेस हैं, ये वीडियो हैं। तो इसे मैं चाहता तो डिलीट कर देता, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पोस्ट पे नहीं दिखेगा। उसके लिए मुझे फिर एक एपीआई फेच करना पड़ेगा, और जहाँ भी मैंने इसे पोस्ट किया है वहाँ से फेच करके यहाँ दिखाना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक चेंज ये करूँगा,
और दूसरा चेंज मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, हाँ अभी तो इंस्टाग्राम भी ऐड करना है और आगे चल के मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ इंस्टाग्राम वाला फीचर भी। अब देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों है। जैसे मल्टीपल अकाउंट पे हम साइमल्टेनियसली पोस्ट कर सकते हैं, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, बहुत लोग अपना क्रेडेंशियल शेयर नहीं करना चाहते। जैसे यूट्यूब पे अगर दूसरे को किसी को पोस्ट करना है तो आपको अपना क्रेडेंशियल शेयर करना पड़ेगा और वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है। तो वहाँ क्या होगा, आप एक वर्क स्पेस बनाओ, उसके अंदर सारे लोगों को ऐड करो। जैसे आप कोलैबोरेट भी करना चाहते हो, यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशन होता है, तो क्या होता है कि आप उन्हें अपना डैशबोर्ड का तो एक्सेस नहीं देना चाहते, तो बेसिकली ऐसे ही अकाउंट यहाँ पे आके आप बनाओ, अपना यूट्यूब इसमें कनेक्ट करो और उन्हें इस वर्क स्पेस में ऐड करो, वो अपलोड करने पाएंगे डायरेक्टली। काफ़ी पेनफुल रहता है अगर ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो तो। मैं बताता हूँ, मैंने भी एक बार भारत इंटर्न के साथ कोलैबोरेट किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिट किया और गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उन्हें लिंक भेजा, ठीक है। तो उन्हें फिर गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ा, तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारे वर्क स्पेस में यूज़र है उसने अपलोड किया और हमारे पास सीधे रिव्यू करने का ऑप्शन आ गया। रिव्यू करके अगर सारी चीज़ें सही है तो ठीक, और अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम उसे चेंज करने के लिए यहीं से कह सकते हैं। और मैं उस केस में बताता हूँ जो कि गूगल ड्राइव का है। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करने के लिए बोला तो मुझे फिर से गूगल ड्राइव पे डिलीट करके फिर से अपलोड करके फिर उन्हें भेजना पड़ता, और ये काम काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ये काम से बचने के लिए और आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और सबको आपके डैशबोर्ड का एक्सेस हो, मिनिमम एक्सेस हो, ताकि वो अपलोड कर पाएँ। तो ये एक फ़ायदा है इसके अंदर। और मैंने इसे टेस्ट भी कराया। अगर आपने मेरा वो एथिकल हैकिंग वाला जो वीडियो है, मेरा दोस्त जिसमें आया था मयंक चौबे, वो अगर देखा होगा तो उसने है एक उसने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको। और उस पे मैंने इसे अपने इस अकाउंट को टेस्ट भी किया है, मतलब इस वेबसाइट को टेस्ट भी किया है, जो कि है dast.mxhunt.in। एम एक्स हंट उसका यूज़र नेम है। अब देखो यहाँ पे आप लॉग इन नहीं करना पाओगे, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला है एक्सेस, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। ये भी डार्क थीम लाइट थीम रखा है और काफ़ी अच्छा अकाउंट है ये, काफ़ी बेस्ट है आपके वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए। रिसेंट स्कैन पे आऊँगा, सोशल हब है, ये देखो फाइंडिंग्स इसमें क्या है, 4 क्रिटिकल बग हैं और ये भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। हमारे दोस्त जो मयंक है उसने बताया कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ये रेट लिमिटिंग वगैरह है जिसे मैं आसानी से फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। मीडियम 11 है जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लो 6 हैं और इन्फॉर्मेशनल 3 बग हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस 5 हैं हमारे पास। इसे टेस्ट करने में $45 लगा है और ये सारी चीज़ें, और ये उसने खुद बिल्ड किया है तो काफ़ी बेस्ट है। और मैं भी अभी अपना एक सोशल हब बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली वो लाइव हो जाए जल्दी। और हाँ, इसे डिप्लॉय कैसे किया वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फाइंडिंग्स में मैं आऊँगा और यहाँ देखो रेट लिमिटिंग का जो मैंने आपको बताया, ऑथर कैन अप्रूव इस ऑन पोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑथर को खुद को अप्रूव नहीं करना चाहिए। एक्सेसिस अटैक है लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसने खुद डिटेक्ट कर लिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनविटेशन हाईजैक करने का ऑप्शन है क्योंकि अनवेरीफाइड रजिस्टर ईमेल है, तो हम आगे चल के यहाँ पे अपना ईमेल भी रजिस्टर जो कर रहे हैं उसे वेरीफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मैं आगे चल के ऐड करने वाला हूँ। क्लाउडनरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब छोटा मीडियम बग है, ये लो बग है और ये इन्फॉर्मेशनल है। और बेस्ट पार्ट इस वेबसाइट का मैं दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करो तो यहाँ देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। एविडेंस वगैरह भी ये बताएगा, तो ये बहुत अच्छे से उसने बनाया है। थोड़ा सा बस यूआई में वो चेंजेस कर दे तो बाकी बेस्ट है। मैंने उसे एक और आइडिया दिया है कि यहाँ पे इसे फिक्स कैसे करना है, ये ऑप्शन भी दे दे, तो डेवलपर लोग जो हैं उन्हें काफ़ी अच्छा बेसिकली ये टूल हो जाएगा उनके लिए। वो अपना खुद ही खुद टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपना वेबसाइट। यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पहले तो मैंने अपना ये जो मेरा सोशल हब डॉट smalltowncoder.in ये यूआरएल इसे दिया। उसके बाद मैंने जहाँ भी अपना सोर्स कोड रखा था वो सोर्स कोड इसे दिया। उसके बाद ये टेस्ट करता है और बताता है कि क्या क्या बग है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है। और मैं इसमें और भी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, बस ये मैं आपको बता दिया कि ये सेफ़ वेबसाइट है, काफ़ी सेफ़ है। और अभी मैंने कोई भी प्रो प्लान नहीं लिया है, मतलब गूगल का जो मैं प्रो प्लान ले लूँगा तो वो जो आपको दिखा था वार्निंग वो भी नहीं आएगा आगे चल के। और अब मैं बताता हूँ कि इसे मैंने बनाया कैसे है। ऑब्वियसली इसका फ्रंट एंड तो मैंने एआई से ही बनाया है, लेकिन बैकएंड में मैंने खुद मेहनत किया है क्योंकि बैकएंड हम एआई को तो दे नहीं सकते। बट अब बैकएंड भी एआई काफ़ी अच्छा बनाने लगा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इंसफोर्ज के बारे में बताया है, तो
वो भी आप देख लेना, वो भी आप सरप्राइज़ हो जाओगे एक बार देख के। वो मैंने पिछला ही वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किया था, और आप एक बार ट्राई करना। इनसोर्स को काफ़ी अच्छा टूल है, और आपको बेसिकली उसमें फ्री प्लान भी है, तो आप एक ऐप अपना बना सकते हो। बेसिकली बैक एंड फ्रंट एंड सब वही बना देगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आप एंटी ग्रेविटी का यूज़ करना। एंटी ग्रेविटी काफ़ी अच्छा है। उसका जो बेसिकली टोकन है वो जल्दी एक्सपायर नहीं होता है। मैंने उसमें कोडेक्स का यूज़ किया था क्योंकि कंपनी का वही डिमांड था। सो कोडेक्स का टोकन बहुत जल्दी ख़त्म होता है। अगर आपके पास प्रो प्लान हो क्लाउड कोड या फिर कोडेक्स का, तो आप ऑब्वियसली कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो मैंने बेसिकली प्रोजेक्ट ओवरव्यू एक बना दिया है पीडीएफ। अब इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेक स्टैक क्या है यहाँ पे। रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट हमारा फ्रंट एंड के लिए है। टेलविंड सीएसएस मैंने यूज़ किया है। लाइट थीम और टाइप थीम इसके अंदर है ही। रिएक्ट राउटर डॉम, ये सारी चीज़ें बेसिक्स मैंने आपको बता के रखी है। और हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने ऑथेंटिकेशन का वीडियो एक बनाया था, आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा अगर मैं ऐड करूँगा तो आप वो देखना। उसी का ऑथेंटिकेशन मैंने यूज़ किया, क्योंकि ये मैं प्रोडक्शन ग्रेड का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज में तो टोकन रख नहीं सकता, और ऑब्वियसली यहाँ पे CSRF सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा मुझे। तो मैंने बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन उसमें बनाया है, तो आप वो ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करना, आपके लिए बेस्ट होगा। और मैं हर एक वीडियो में तो उतना नहीं बता सकता। वो ऑथेंटिकेशन वीडियो खुद 10 घंटे का है, तो हम अगर 10 घंटे सिर्फ ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करें, तो वीडियो मेरा पिछला वैसे भी 25 घंटे का था, एक जोमेटो क्लोन, तो वो तो ऑब्वियसली 40 घंटे का हो जाएगा अगर मैं वैसे पढ़ाने लगा तो। सो ठीक है। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, टाइप स्क्रिप्ट हमारे बैकएंड में है। पोस्टग्रेस का मैंने यूज़ किया, और सबसे बेस्ट पार्ट, मैंने कहीं से पोस्टग्रेस लिया नहीं, मैंने बेसिकली डॉकर पे अपना पोस्टग्रेस को डाला, और वही मैंने AWS पे डिप्लॉय कर लिया है, ठीक है। और ड्रिजल का मैंने यूज़ किया है ORM। मैं चाहता तो यहाँ प्रिज्मा का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन ड्रिजल मुझे ज़्यादा पसंद है और टाइप्ड क्वेरीज और SQL माइग्रेशन के लिए। और ये नो सीक्वल इंजेक्शन से हमें बचाता है ये सारी ORM, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। JWT ऑफ ऑथ। और ये देखो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने उसमें बता रखा है। आप जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिक्रिप्ट फॉर आवर पासवर्ड हैशिंग। और इंटीग्रेशन मैंने क्या किया है, OAuth 2.0 सारे प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब, लिंक्डइन, एक्स के लिए, क्लाउडनरी फॉर मीडिया स्टोरेज, रेजर पे, और नोड मेलर मैंने अभी रखा है फॉर पासवर्ड, क्या कहते हैं, रीसेट पासवर्ड करने के लिए। बट मैं उसे चेंज करूँगा, क्योंकि नोड मेलर ऐसे बड़े बेसिकली जब बहुत सारे यूज़र हो जाएंगे तो नोड मेलर वहाँ पे फेल कर जाएगा। इसलिए मैंने नोड मेलर को अभी बस टेस्टिंग के लिए रखा है। आगे चल के मैं कुछ और मेल गन या फिर कोई और भी रहता है वो सारी चीज़ों का यूज़ करूँगा। फिर रिएक्ट, टाइप स्क्रिप्ट, वीट, बाकी आप यहाँ देख सकते हो। डिप्लॉय मैंने कैसे किया है। अब देखो, डिप्लॉयमेंट तो मैंने आपको दिखाया है बहुत बार EC2 पे किस तरह से किया जाता है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं दिखाया है कि डोमेन कैसे ऐड किया जाता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम है। इंजन एक्स का मैंने यूज़ किया है फॉर फ्रंट एंड वगैरह, ठीक है। और अब आगे नोड API के लिए मैंने PM2 का यूज़ किया। PM2 का यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पहले भी डिप्लॉय करके दिखाए हैं आपको। पोस्टग्रेस रन ऑन डॉकर, बेसिकली डॉकर कंपोज फाइल बना के मैंने पोस्टग्रेस को रन किया। और फिर HTTP इंक्रिप्शन मैंने सर्ड बॉट का यूज़ किया, जो कि अभी फ्री है SSL सर्टिफिकेट के लिए। HTTP वरना आपको मिलेगा। होस्टिंगर पे मेरा बेसिकली डोमेन है जो कि smalltowncoder.in है, जिस पे मेरा वेबसाइट चलता है ऑब्वियसली। और बेसिकली जिस पे मेरा वेबसाइट चलता है उसी में मैंने सब डोमेन सोशल हब डाल के इसे अभी डिप्लॉय किया है, ठीक है। आगे चल के हो सकता है कि मैं इसका डोमेन चेंज करूं। और सिक्योरिटी ग्रुप्स, जिसमें एडिट इनबाउंड रूल हम करते हैं, मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपने मेरा वीडियो पिछला देखा होगा AWS डिप्लॉयमेंट का, तो आपको सिक्योरिटी इनबाउंड रूल्स के बारे में पता होगा, जिसके अंदर हम बेसिकली, मेरे ख्याल से जब भी मैंने AWS पे डिप्लॉय किया है तो मैंने रैबिट MQ का यूज़ किया था। तो 15673 मेरे ख्याल से पोर्ट रहता था, वो हम एडिट इनबाउंड रूल में डालते थे, और एक 5673 रहता था, ये दोनों हम डालते थे। और 3000 पोर्ट भी डालते थे, सारी चीज़ें डालते थे। लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बेसिकली अपना जो social hub डॉट smalltowncoder.in ये डोमेन यूज़ किया है। तो सिर्फ दो मुझे पोर्ट डालने थे, एक 22 SSH के लिए, 80 SSH के लिए, और 443 HTTPS के लिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं। SSH करके मैंने जोड़ा, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता के रखा है। और ये रहा कुछ हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू।
अब मैं अभी इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आने पा रही है और मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि अभी वीडियो आ सकती है। लेकिन मेरा एक प्लान है, आप अगर इस वीडियो पे लाइक करते रहोगे तो मैं ऐसा ही कुछ कुछ प्रोजेक्ट आपको दिखाते रहूँगा और अगर मेरा मन किया तो इसे सेटअप कैसे करना है और आपके लिए प्रोजेक्ट कैसे बन जाए, किस तरह से अच्छे से पूरी तरह से सेटअप करना है, ये अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आप इस वीडियो पे लाइक कर देना। टारगेट क्या मैं रखूँ, 500 लाइक कर देना। मैं सोचूंगा इसके बारे में और मैं और भी बहुत सारे सैस प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और अगर वो कंप्लीट होता है, जैसे अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में, अभी इसमें और भी मुझे काम करने हैं। जैसे कि अभी सिर्फ मैं 100 गूगल यूट्यूब अकाउंट इसमें लेने पाऊँगा, आगे चल के मुझे ख़रीदना पड़ेगा गूगल क्लाउड कंसोल पे कुछ चीज़ों को, सो ताकि मैं अनलिमिटेड अकाउंट एक्सेस करने पाऊँ बाकी सारी चीज़ें। और अभी EC2 फ्री वर्जन मैं चला रहा हूँ, आगे चल के उसे भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा और क्लाउडनरी का फ्री वाला तो काम नहीं करेगा। होपफुली मुझे आगे चल के S3 बकेट भी मैं यूज़ करना पाऊँ, AWS। लेकिन मेरे लिए अभी क्लाउडनरी काफ़ी कंफर्टेबली काम कर रहा है, तो अभी मैं क्लाउडनरी ही रखूँगा। और यही सारी चीज़ें थी, यही मुझे आपको बताना था अभी के लिए कि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। आप बताना आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और ये आइडिया कैसा है। काफ़ी मेहनत लगा है और ये बेसिकली यूट्यूब ट्यूटोरियल में नहीं बताया जा सकता, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैं रिकॉर्ड करना भी चाहूँ तो 60 टू 70 आवर्स लग सकते हैं, क्योंकि एक मिनट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि 60 टू 70 आवर्स हमारे सिर्फ बिल्डिंग में नहीं लगेंगे। यहाँ जो बैकएंड में मैंने किया, मतलब हमें यूट्यूब का अकाउंट दूसरों का एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर इंस्टाग्राम के लिए आपको developer.facebook.com पे जाके आपको बेसिकली अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर इसी तरह एक्स के लिए बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में बहुत समय लगता है, आपको हर बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रेज़र पे, हाँ, एक और क्वेरी आया था कि रेज़र पे हमने टेस्ट मोड पे तो कर लिया, लेकिन लाइव मोड पे क्या करना है। तो देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत बार कर रखा है ये। और बेसिकली जो हमारा स्मॉल टाउन कोडर वाला जो वेबसाइट है, उसमें तो मैंने 2 बार किया है। आपको अगर याद होगा तो smalltowncoder.online मेरा पहले था डोमेन नेम, उसके बाद मैंने उसे smalltowncoder.in किया। तो मैंने 2 बार वेरीफाई किया। और देखो वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले सबसे पहले आपको 2-3 पेजेस जो कि आपको बताया जाएगा रेजर पे के द्वारा, वो बनाना है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखना है। कॉन्टैक्ट अस पेज रहना चाहिए। और फिर ये जो लिंक है वो बेसिकली रेजर पे को दे देना। विद इन 5 मिनट आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको लाइव की मिल जाएंगे आपके। तो जो टेस्ट की है उसे चेंज करके आप लाइव कर देना और आपका बेसिकली रेजर पे फ्लॉलेसली काम करेगा, क्योंकि कोड बिल्कुल सेम है। जो मैंने टेस्ट के लिए लिखा वही लाइव के लिए भी होता है, बस आपका जो की है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं और आप ये जो मैंने बनाया है वो आप खुद से भी बना सकते हो। और ऑब्वियसली अब फ्रंट एंड आप खुद से तो लिखोगे नहीं, आप एआई का यूज़ करना। बैक एंड भी आप एआई का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगल प्रॉम्प्ट में आपका एप्लीकेशन कभी भी नहीं बनेगा। आप उसे मल्टीपल प्रॉम्प्ट में डिवाइड करना और मल्टीपल स्टेप में डिवाइड करना। अगर आपके पास प्रो प्लान होगा तो वेल एंड गुड, अगर फ्री प्लान होगा तो आप एक ही चैट में सारी चीज़ों को कंप्लीट करना। बेसिकली जब भी आपका क्लॉड लिमिट हिट कर जाए, क्योंकि क्लॉड सबसे बेस्ट है, मैं जानता हूँ क्लॉड सबसे बेस्ट है। सो क्लॉड आपका जब भी लिमिट हिट करेगा तो आप वेट कर लेना उसके रिवाइव होने का। उसके बाद आप उसमें लगना। आपका भले ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन एक ही चैट में आप करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैंने काफ़ी एआई का यूज़ किया है इसे बनाने के लिए और ये काफ़ी बेटर अभी बना है, क्योंकि इसके अंदर बग बहुत कम है। एक दो बग है जो कि मैंने आपको बताया कि जो ओनर है उसे खुद ही बेसिकली अप्रूव करना पड़ रहा है। तो वो देखो, बेसिकली मयंक का जो है, ये सॉफ्टवेयर ने भी बताया कि ओनर खुद को अप्रूव करने का एक ऑप्शन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑथर कैन अप्रूव देयर ओन पोस्ट, तो ये चीज़ मुझे ठीक करनी थी। और ये भी काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, dash.mxhunt.in। तो ये भी आपने देख लिया, कुछ इस तरह का आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ मैं डाउनलोड रिपोर्ट्स भी कर सकता हूँ सारी इश्यूज़ के बारे में। और ठीक है, यही था इस वीडियो में। होपफुली आप समझोगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ। अभी मेरे बहुत सारे अभी ट्रैवल प्लान भी हैं, आगे एग्ज़ाम्स भी हैं और मैं कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी समय लग जाता है मुझे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।